तो जय श्री राम सभी को। तो मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मार्केट एनालिसिस चलो मार्केट ही करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखोगे बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखो बजट के बाद एक शार्प मोमेंटम आया था अप साइड पे। ये बजट के दिन कुछ नहीं हुआ, साइडवेज चला गया। जो सेलर्स थे पैसा उन्होंने बनाया, बायर्स के कोई पैसे नहीं बने यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई। ये बजट का दिन साइडवेज निकल गया। बजट के बाद एक गैप अप ओपनिंग दी मार्केट। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट सस्टेन किया। मार्केट इसी रेंज में रहेगा जब मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट की बैंक निफ्टी में। बट क्या हुआ कि ब्रेकआउट फेल हो गया। 47,000 से एक रिवर्सल आया और बहुत एक बड़ा रिवर्सल आया, बहुत तेज़ी से एक रिवर्सल पैटर्न बना। पैटर्न क्या, पैटर्न तो यहाँ पे कोई पहचान नहीं पाएगा क्योंकि बहुत शार्प फॉल हुआ। बट अगर आप 5 मिनट में आओगे मैं आपको बताता हूँ कैसे आप, जैसे मान लो आप लॉन्ग ट्रेड ले लिए क्योंकि डे हाई ब्रेक हुआ, आप लॉन्ग ट्रेड में हो, तो एग्जिट कैसे प्लान करोगे। देखो अभी मान लो यहाँ पे आप हो, आपने क्या किया कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, डे हाई मार कर लिया, डे हाई क्रॉस किया, आपने बाई लिया ट्रेड। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ। अभी आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो काइंड ऑफ अ यम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप यहाँ पे यम पैटर्न फॉर्मेशन पे अगर आप ध्यान देखो, मार्केट अगर काफ़ी बढ़ चुकी है ना, ऑलरेडी 500 पॉइंट यहाँ पे ऊपर थी मार्केट, उसके बाद बाई ट्रेड लेना एक थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। बट आप सेल कर सकते थे। जैसे यहाँ पे एक यम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, नेक लाइन ब्रीच होने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप एक सेलिंग ट्रेड ले सकते थे। देखो ये आसान नहीं होता, बट यहाँ पे मान लो आप ट्रेड नहीं ले पाते हो, बट आप अपना प्रॉफिट तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हो। मान लो आप लॉन्ग ट्रेड लिए हो, थोड़ा कम में निकल जाओगे, थोड़ा एग्जिट कर जाओगे, यहाँ पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा कॉशियस हो जाओगे ट्रेड में, तो यहाँ पे एक शार्प फॉल आया है। उसके बाद एसबीआई का रिजल्ट आप देखोगे तो एसबीआई का रिजल्ट बहुत कुछ अच्छा नहीं आया, बट मार्केट फॉल नहीं दिखाई क्योंकि एफ आई की सेलिंग नहीं थी। अभी एफ का डाटा हम लोग देख लेते हैं कि एफ का डाटा क्या था। एफ ये एफ आई आई डी आई एस का डाटा आप यहाँ से देख सकते हो। आज डी आई आई ने क्या किया है कि 1,000 करोड़ की सेलिंग की है, 1,100 करोड़ की, और एफ आई आई ने 500 करोड़ की बाइंग की है। तो नेट ये बाइंग का फिगर है आप देखोगे तो अभी आप आ जाओ बैंक निफ्टी में। हम कर क्या सकते हैं, आगे का प्लान क्या होगा। देखो बैंक निफ्टी आज फुल साइडवेज रह गई, हमारे लिए अच्छा है। जितना बायर्स के लिए एक रेंज में मार्केट रह जाए वो बेस्ट होता है। मान लो आज का ये डे लो, आज की ये पहली कैंडल थी, जान लो इसी के बीच में पूरे दिन मार्केट ट्रेड कर गई, नीचे लो ऊपर हाई। अगर आप मार्क कर लोगे पूरे दिन मार्केट इसी जोन में रह गई। कल क्या प्लान होगा हमारा, देखो हमारे लिए इस समय क्या है कि हम इसे काइंड ऑफ एक बियरिश फ्लैग मान सकते हैं। देखो बियरिश फ्लैग ये बन रहा है, इसे हम बियरिश फ्लैग मान सकते हैं। तो अब आगे का प्लान क्या होगा, देखो अभी हमें कुछ नहीं करना है जब तक इस जोन के अंदर मार्केट है बैंक निफ्टी की, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिंपल वेट एंड वॉच करना है। देखो बायर्स का पैसा तब बनता है जब मार्केट में मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, देखो प्राइस एक्शन पढ़ो। मार्केट में क्या करना है कि अब मार्केट जब तक इस जोन में, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल। उसके बाद मान लो मार्केट कल ओपन हुई, फ्लैट ओपनिंग हुई, इसके अंदर रह गई, हमें कुछ नहीं करना है जब तक इस रेंज का ऊपर या नीचे किधर भी ब्रेकडाउन ना हो जाए, हमें कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर हम कुछ भी करेंगे इस जोन में, हम डिके का शिकार हो जाएंगे और हमें हमारा पैसा डिके हो जाएगा, प्रीमियम्स डिके हो जाएंगे, हमारे लॉस हो जाएंगे। तो हमें इसके बीच में कुछ नहीं करना है। सिंपल क्या करना है कि इसके नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज दे दे, 15 मिनट कैंडल, आपको सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। और सेल ट्रेड इनिशिएट करने पहला टारगेट 45,000 आप ले लेंगे। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट आपका क्या होगा, ये लेवल। देखो प्रीवियस हाई लो मार करते रहोगे, आप रेजिस्टेंस सपोर्ट खुद बनाना सीख जाओगे। जैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, मैं कुछ थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ली थी, तो मैं यहाँ पे एक लेवल दे दिया। 45,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, 45,000 सपोर्ट लेगी मार्केट। अगर 45,000 ब्रीच कर देती है एक बड़ी रेड कैंडल से, तो सेकंड टारगेट ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस बना हुआ है। वन डे कैंडल में अगर आपको दिखाऊं तो ये लेटेस्ट लो है 200 ये में भी वन डे कैंडल में है, तो इसके नीचे मार्केट जाने वाली नहीं है, तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट जरूर लेगी। और अगर क्या होता है कि मार्केट साइडवेज ओपन होके मार्केट यहाँ कहीं आके थोड़ी देर वेट करती है, अगर मान लो मार्केट यहाँ थोड़ी देर वेट करके और 15 मिनट कैंडल में एक
बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ ये लेवल ब्रेक करती है। अगर ये लेवल ब्रेक करती है, हम सिंपल लॉन्ग जाएंगे। देखो आप उसी वीक की एक्सपायरी मत लेना, क्योंकि देखो उस वीक की एक्सपायरी क्या होती है, हम ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में उसी वीक की एक्सपायरी लेते हैं। हम अगर आगे की वीक की एक्सपायरी में जाएंगे तो वहाँ डिके कम होता है। ऐसे सिनेरियो में डिके बहुत होते हैं। आज 6% बिग सुपर है, अभी 6% बिग सुपर होता है तो प्रीमियम्स थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे बाई नहीं करना है इस मंथ की एक्सपायरी। इस मंथ तो यही रहेगा, इस वीक की एक्सपायरी हमें बाई नहीं करनी है, हमें सिंपल जाना है अगले वीक की एक्सपायरी में। तो अगली वीक की एक्सपायरी हम कोई बाई कर लेंगे, क्योंकि हमें इतना बड़ा टारगेट चाहिए 800 पॉइंट का। निफ्टी क्या है, निफ्टी तो मान लो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आईटी स्ट्रॉन्ग कर देगी, पीएसयू बैंक स्ट्रॉन्ग कर देंगे, रिलायंस स्ट्रॉन्ग कर देगी, मिड कैप्स चल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग कर देंगे। बट बैंक निफ्टी को क्या है, एचडीएफसी बैंक एक सबसे हैवी वेट है और उसी में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ड्रैग कर रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा अवॉइडेड है। बट अगर आपको ट्रेड करना हुआ तो आप आगे के एक्सपायरी ट्रेड करो ना। अगर मान लो अगर एसएल हिट होता है तो उसमें बड़ा एसएल हिट होता है इस एक्सपायरी में। अगर आप आगे के एक्सपायरी में जाओगे तो वहां पे प्रीमियम्स कम डिके होंगे और आप थोड़ा टाइम दे पाओगे अपने ट्रेड को। मान लो 2 दिन में ट्रेड आया है यहाँ पे, बहुत तेज ऊपर नहीं गई, स्लो एंड स्टडी ऊपर जाती है मार्केट, तो आप उसको टाइम दो ना। बुलिश साइड में कभी भी इस एक्सपायरी का ट्रेड नहीं लिया जाता है। जैसे मैं दिखाऊं, मैं आज ट्रेड किया था, मैं निफ्टी में लिया था, इसलिए मैं इस वीक की एक्सपायरी लिया था, और इस वीक में भी टाइम है, 3-4 दिन है। तो इस वीक के मैं एक्सपायरी लिया था क्योंकि मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, और निफ्टी में देखोगे आप शार्प मोमेंटम था। मैं इसमें करीबन करीबन 1,40,000 का प्रॉफिट कराया हूँ, ये मैं बताऊंगा कैसे कराया था। तो देखो सिंपल, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो आप एक बुलिश ट्रेड यहाँ तक बना सकते हो। यहाँ तक का टारगेट आपको 1 दिन में अचीव होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कल ही अचीव हो जाएगा, हो सकता है कल ही अचीव हो जाए, बट 1 आध 2 दिन मेरे ख्याल से लगता है, क्योंकि बैंक निफ्टी इस समय लगाड़ बनी हुई है। देखो बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा वीक इस समय बैंक निफ्टी ही है, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में प्रॉब्लम चल रही है, आप देखोगे एचडीएफसी बैंक में थोड़ी प्रॉब्लम थी अर्निंग को लेकर, एसबीआई की अर्निंग ठीक नहीं आई, आईसीआई बैंक की अर्निंग थोड़ा अच्छी आई बट रिएक्शन अच्छा नहीं हुआ। तो इंडसइंड बैंक में सेल ऑफ आया, कोटक में सेल ऑफ आया, तो हर जगह इस समय प्रॉब्लम चल रही है। चल कौन से स्टॉक्स रहे हैं, सिर्फ पीएसयू स्टॉक्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट ओन्ड स्टॉक्स चल रहे हैं। इस समय रैली वहीं है, अगर आपको पैसा बनाना है तो आप पीएसयूज ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का, सिंपल है एनालिसिस, कोई इसमें वो नहीं है। अभी मेरे को लगता है कुछ दिन मोमेंटम भी नहीं रहेगा, कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट में इस समय। अभी 12-13 में आएगा वो यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, तब हो सकता है कुछ हो। अभी तो कुछ साइडवेज मार्केट नजर आ रही चारों तरफ। बट देखो बैंक निफ्टी साइडवेज थी, निफ्टी में मोमेंटम था। कैसे मोमेंटम था निफ्टी में, मैं कैसे प्रॉफिट बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सिंपल, एक ब्रेकआउट हुआ 22,000 को, का ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, फेक ब्रेकआउट इसे कहेंगे, तुरंत मार्केट नीचे आई। इस अब देखो मार्केट अगर किसी इवेंट के बाद मार्केट चलनी स्टार्ट होती है तो उसका हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखो मार्केट में ये हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, उसके बाद क्या करो कि मैं कैसे ट्रेड पकड़ा। देखो मैं सिंपल क्या किया कि मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और क्लोजिंग देखा कि क्लोजिंग हो कहाँ रही है। तो देखो मैं क्या किया कि एक पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, आप देखोगे ये काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसकी नेकलाइन यहाँ पे ब्रीच हो रही थी। ये देखो पूरे फुल पैटर्न नहीं है, बट यहाँ पे मार्केट ऊपर के कंसोलिडेशन की, नेक बनाई, ऊपर गई, सस्टेन नहीं कर पाई, हेड बनाई, वापस से नीचे आई, वापस से ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन में थी, नेक बना रही थी। नेक का ब्रेकडाउन इस कैंडल में है, अगर आप अच्छे से ऊपर करोगे तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ गया है। तो इस ब्रेकडाउन कैंडल के बाद मैंने एक सेल ट्रेड इनिशिएट किया, मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा मिल गया था, तो मैं क्या किया अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो अगर मैं वेट करता कि ये लाइन का ब्रेकडाउन हो तो उसमें टाइम लग जाता, और मेरे पास देखो अगर मेरे को पैसा चाहिए ना तो मेरे को ट्रेड जल्दी इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर आप देखो बिगिनर हो तब आप इस लेवल का वेट करो, बट क्या होता है ना कि कई पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं, और एक एक चीज़ होता है कि आपको फीलिंग भी आती है कि यार बैंक निफ्टी वीक है, रिलायंस वीक है, मिड कैप्स वीक हैं, तो मार्केट कि यहाँ से अप साइड के चांसेस कम थे, डाउन साइड के चांसेस ज़्यादा थे। अगर अप साइड में ब्रेकआउट होता तो मेरा स्टॉप लॉस सिंपल सा छोटा स्टॉप लॉस होता, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग देती 15 मिनट की, मैं निकल जाता। तो अगर मैं सेल ट्रेड यहाँ पे बनाया था तो यहाँ पे मैं टारगेट, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखा था, और मेरे को 150 पॉइंट तुरंत के तुरंत मिल गए, तो मैं तुरंत एग्जिट कर गया, मेरे को वेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैं ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट कर गया। अब देखो कल क्या करना है।
सिंपल देखो पैटर्न बना हुआ है डाउन साइड का, ये लेवल भी मार्केट में ब्रेक हो गया है। वन डे कैंडल में अगर आप आओगे देखोगे तो एक डोजी शूटिंग स्टार के बाद एक मार्केट में एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या होता है देखो, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग दे दी तब हम वेट करेंगे यहाँ से सपोर्ट लेने का। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है तब अच्छी बात है, अगर यहाँ भी ब्रेक डाउन करती है ना तो मार्केट आ रही है यहाँ पे 21,450। देखो 450 का वेट मत करना, 500 टारगेट लगा लेना, यहाँ पे लगा लेना, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है 500 से मार्केट वापस आ सकती है। तो 500 से मार्केट रिटर्न ले सकती है। तो पहला टारगेट ये हो गया, इसको ब्रेक करे तो ये हो गया। अगर देखो फ्लैट ओपनिंग होके अगर फ्लैट ओपन हुई तो क्या करोगे आप कि इस दिन का लो, यहाँ पे आज का लो मार कर लोगे, यहाँ का हाई मार कर लोगे। अगर मार्केट इस हाई को ऊपर साइड ब्रेकआउट करती है मत ट्रेड लो, सिंपल है। अगर डाउन साइड इसको ब्रेक करती है तो हम ट्रेड लेंगे, पहला ये दूसरा ये। अगर यहाँ पे मार्केट रुकी रहती हम कुछ नहीं करेंगे, अगर अप साउथ ब्रेकआउट करती हम कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन ये लेवल ब्रेक होगा ना 21,954 का, उस दिन हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे। क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मैं यहाँ का ट्रेड ले लिया, मेरे को 123 रुपये मिलेगा तो, बट क्या होगा कि बार बार यहाँ पे मार्केट बार बार रिटेस्ट हुई, तोड़ दी, फिर ऊपर गई, तो यहाँ पे बहुत ये वो हो जाए, इधर उधर हो जाएगा। मैं हमको क्लीन ट्रेड चाहिए, बायर्स को क्लीन ट्रेड हमेशा चाहिए। अगर इसके ऊपर एक कैंडल बंद कर देती है तो हमें करीबन करीबन 170 रुपये का क्लीन मूव मिलेगा अप साइड में। उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक करता है ना तो मार्केट 22,500 और 23,000 की तरफ बढ़ेगी। अगर मार्केट ये करती है, FIS का डेटा देखो बुलिश है, कल मार्केट ऊपर भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर नीचे ब्रेक करती है ना तो हम एक सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे जो कि 21,500 तक हमें लेकर जाएगी। हमें 200-250 पॉइंट यहाँ से निफ्टी में मिल जाएगा आराम से। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 200 रुपये आराम से मिल जाएगा निफ्टी में, इज़ मोर देन एनफ है। तो ये हो गया निफ्टी में ट्रेड। अभी देखो रिलायंस, क्योंकि ये मार्केट को ड्राइव कर रहा है, रिलायंस में कोई खास पैटर्न नहीं है, हमारा सेल ट्रेड इनिशिएट होगा इसके नीचे। जब तक 2800 मार्केट में है तब तक हम सेल ट्रेड यहाँ पे ले नहीं सकते हैं। मिड कैप्स आज थोड़ा बहुत शाम में गिरी हैं, थोड़ा निगेटिव कैंडल्स बने हैं मिड कैप्स में। पर यार अभी यहाँ भी सेल ट्रेड इनिशिएट हुआ नहीं है तो मार्केट बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। पर कह सकते हैं कि अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिखाया, और देखो ग्लोबल मार्केट से बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी यहाँ पे एक ये ब्रेकडाउन हो गया है, देखो मैं इसको देख नहीं रहा था, मैं अभी पैटर्न बनाया, लेकिन आप देखो इसको ब्रेकडाउन किया, वापस से रिटेस्ट किया, वापस से नीचे आ रहा है। ये होता है पैटर्न। अगर आप टेक्निकल फॉलो करते हो ना तो ऐसे आप चार्ट्स बनाओ, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, उसको पता करो कंसोलिडेशन है तो कंसोलिडेशन पे मार्क करो, मार्केट को मार्क करो, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में सेलिंग एक आएगी। देखो मिड कैप्स में सेलिंग थी इसलिए निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग थी, बैंक निफ्टी सस्टेन कर रही थी। तो ये होता है चीज़ें, इन सब चीज़ों को आपको रनिंग मार्केट में ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी पड़ते हैं। तो मैंने ऐसे ही 1,40,000 का प्रॉफिट बनाया। और FIIs की सेल पोजीशन नहीं है, FIIs की बाई पोजीशन है, DIIs की सेल पोजीशन है। तो देखो जब DIIs FIIs बाई करते हैं ना तो मार्केट फिर गिरती नहीं है भाई, जितनी गिरती है कंट्रोल फॉल में गिरती है अगर DIIs बेच रहे हैं तो इसीलिए FIIs अगर खरीद रहे हैं तो कल एक बार और वेट करो, मार्केट को चांस दो ऊपर जाने के लिए। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड है, मार्केट को ऊपर जाने दो। ये मार्केट अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है तो हमें यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। तो ये हो गया आज का एनालिसिस। बाकी मिलते हैं, इवेंट का वेट करते हैं। अभी तो बहुत इवेंट है यार, अभी इन साल में अभी तो इलेक्शन है, उसके बाद फिर एक बजट है, अभी कई डाटा आने हैं, अपने आने की RBI पॉलिसी आनी है। तो मिलते हैं किसी RBI पॉलिसी में, किसी नए स्ट्रेटजी के साथ। जय श्री राम सभी को।